Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एचडीपी सेकेंडरी की माइनर वेटनरी सर्जरी की फर्स्ट सेमेस्टर के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, इसमें रोग निदान के उद्देश्य से की जाने वाली सर्जरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1, रोग निदान के उद्देश्य से की जाने वाली सर्जरी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 में है एक्सप्लोरेटरी, बी में एक्सट्रीपैटिव, सी रेडिकल, डी प्लास्टिक सर्जरी। क्वेश्चन में पूछा गया था रोग निदान के उद्देश्य से की जाने वाली सर्जरी को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा एक्सप्लोरेटरी सर्जरी, ऑप्शन नंबर ए। जबकि एक्सट्रीपैटिव सर्जरी को अपन सब टोटल सर्जरी कहते हैं। ऐसी सर्जरी जिसमें किसी अंग के केवल एक भाग को अलग किया जाता है उसे सब टोटल या एक्सट्रीपैटिव सर्जरी कहते हैं। रेडिकल सर्जरी ऐसी सर्जरी जिसमें रोग की जड़ को शरीर से हटाया जाता है उसे रेडिकल सर्जरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संक्रमण मुक्त अवस्था कहलाती है। सेप्सिस, एसेप्सिस, डेड स्पेस, नॉन। संक्रमण मुक्त अवस्था, ऐसी स्थिति को अपन एसेप्सिस कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? एसेप्सिस। और संक्रमण युक्त अवस्था को कहते हैं सेप्सिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एसेप्सिस। क्वेश्चन नंबर 3, विकिरण विधि से निसंक्रमित किए जाते हैं। आईवी सेट, सर्जिकल मास्क, डिस्पोजेबल सिरिंज और विकिरण विधि स्टरलाइजेशन की एक विधि है जिसमें अपन आईवी सेट, सर्जिकल मास्क, डिस्पोजेबल सिरिंज इन सभी को निसंक्रमित करते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। और रेडिएशन विधि में अपन अल्ट्रावायलेट, एक्सरे व गामा किरणों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कांच तथा स्टील के उपकरण निसंक्रमित किए जाते हैं। कांच तथा स्टील के उपकरण निसंक्रमित किए जाते हैं। ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, केमिकल तथा रेडिएशन। ऑप्शन बी में गलत लिखा गया, यहाँ पे रेडिएशन आएगा। तो कांच तथा स्टील के उपकरण निसंक्रमित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन के द्वारा कांच तथा स्टील के उपकरण निसंक्रमित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एब्सेस, मोच, घाव आदि की शल्य क्रिया को कहते हैं। मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी, सब टोटल व जनरल सर्जरी। तो एब्सेस, मोच व घाव आदि की शल्य क्रिया को अपन माइनर सर्जरी कहते हैं, जिसे लघु शल्य चिकित्सा भी कहते हैं। ऐसी सर्जरी जिसमें मामूली रोग होने पर जो सर्जरी की जाती है उसे माइनर सर्जरी कहते हैं तथा इसमें जीवन का खतरा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऐसी सर्जरी जिसके द्वारा रोग की जड़ को शरीर से हटाया जाता है। ऐसी सर्जरी जिसके द्वारा रोग की जड़ को शरीर से हटाया जाता है। रेडिकल सर्जरी, सब टोटल, एक्सप्लोरेटरी सर्जरी, मेजर सर्जरी। रोग की जड़ को शरीर से हटाई जाने वाली सर्जरी को अपन रेडिकल सर्जरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अपना, ऐसी सर्जरी जिसमें किसी अंग के केवल एक भाग को अलग किया जाता है। ऐसी सर्जरी जिसमें किसी अंग के केवल एक भाग को अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, सब टोटल सर्जरी, एक्सप्लोरेटरी सर्जरी, जनरल सर्जरी, रेडिकल सर्जरी। अभी बताया गया था कि ऐसी सर्जरी जिसमें किसी अंग के केवल एक भाग को अलग किया जाता है।
ऐसी सर्जरी को अपन सब टोटल सर्जरी भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम होता है एक्सटिरपैटिव सर्जरी, जिसमें अपन जैसे गर्भाशय का निकालना, आँख का निकालना, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पेट्री डिश, बीकर आदि निसंक्रमित किए जाते हैं। पेट्री डिश, बीकर आदि निसंक्रमित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, रेडिएशन व केमिकल। इसमें पूछा गया था पेट्री डिश बीकर, तो पेट्री डिश बीकर कांच तथा स्टील के उपकरण हॉट एयर ओवन से निसंक्रमित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऐसा घाव जो 6 से 8 घंटे तक खुला हो। ऐसा घाव जो 6 से 8 घंटे तक खुला हो। ऑप्शन नंबर 1 कॉन्टिमिनेटेड, नेक्स्ट है सेप्टिक, तीसरा ऑप्शन है अपना एसेप्टिक और चौथा ऑप्शन है कॉन्टूजन। ऐसा घाव जो 6 से 8 घंटे तक खुला हो उसे अपन कॉन्टिमिनेटेड घाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिसे अपन हिंदी में प्रदूषित घाव भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था अपना, कोलेजन सूचर मटेरियल अवशोषित हो जाता है 60 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 10 दिन में। इसमें पूछा गया कोलेजन सूचर मटेरियल, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा अपना। कोलेजन सूचर मटेरियल 60 दिन में अवशोषित हो जाता है, जो कि एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल होता है, जो गाय भैंस के पैरों के फ्लेक्शन टेंडन से प्राप्त किया जाता है। कोलेजन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है जो गाय भैंस के पैरों के फ्लेक्शन टेंडन से प्राप्त किया जाता है तथा 60 दिन में अवशोषित हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है। निम्न में से एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है। ऑप्शन नंबर 1 बिकिरल, बी बीटाफिल, सी सेप्टिपिन, डी हॉर्स एयर। ऑप्शन नंबर 11 का सही आंसर होगा अपना बिकिरल एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल होता है, जिसे अपन पॉलीग्लैक्टिन भी कहते हैं, जो 40 से 90 दिन में अवशोषित हो जाता है। बाकी बीटाफिल, सेप्टिफिन, हॉर्स एयर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है। निम्न में से नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है डेक्सोन, नायलॉन, कोलेजन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नायलॉन। नायलॉन एक प्रकार का नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है जो कि एक सिंथेटिक धागा होता है, जबकि डेक्सोन, कोलेजन तथा एमनियोटिक मेम्ब्रेन ऑब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्लेन कैटगट कितने दिन में अवशोषित होता है। प्लेन कैटगट कितने दिन में अवशोषित होता है। तो प्लेन कैटगट अवशोषित होता है 20 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 40 दिन में। प्लेन कैटगट 10 दिन में अवशोषित होता है, जिसे अपन टाइप ए बी कहते हैं, जबकि 15 दिन में अपना मिल्ड क्रोमिक कैटगट अवशोषित होता है। 20 दिन में मीडियम क्रोमिक कैटगट अवशोषित होता है, जिसे टाइप सी कहते हैं, तथा 40 दिन में एक्स्ट्रा क्रोमिक कैटगट अवशोषित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पेशाब के रोग में काम आने वाले कैथेटर किस विधि से निसंक्रमित किए जाते हैं। बायोकेमिकल, रेडिएशन, हीट व मोस्ट हीट। क्वेश्चन नंबर 14, पेशाब के रोगों के काम में आने वाले कैथेटर किस विधि से निसंक्रमित किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन बी रेडिएशन विधि के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सर्जरी कार्य हेतु कितने प्रतिशत का इथाइल अल्कोहल काम में लेना चाहिए? सर्जरी कार्य हेतु कितने प्रतिशत का इथाइल अल्कोहल काम में लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 70%, बी 4%, सी 50%, डी 20%। इथाइल अल्कोहल का अपन 70% काम में लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसका उपयोग अपन केमिकल विधि में करते हैं, जिसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल का काम लेते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, सिट्रिमिड, सीडेक्स आदि केमिकल काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, साधारणतः सर्जिकल पैक किस उपकरण द्वारा निसंक्रमित किए जाते हैं? साधारणतः सर्जिकल पैक किस उपकरण द्वारा निसंक्रमित किया जाता है? ऑटोक्लेव, विकिरण विधि, ताप विधि, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑटोक्लेव। साधारणतः सर्जिकल पैक ऑटोक्लेव विधि के द्वारा निसंक्रमित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वह घाव जो 8 घंटे से ज़्यादा समय तक खुला रह गया वह किस प्रकार का घाव है? वह घाव जो 8 घंटे से ज़्यादा समय तक खुला रह गया वह किस प्रकार का घाव है? ऑप्शन नंबर 1 प्रदूषित घाव, बी संक्रमित, सी असंक्रमित, डी कोई नहीं। वह घाव जो 8 घंटे से ज़्यादा समय तक खुला रह गया उसे अपन संक्रमित घाव कहते हैं, जिसे अपन सेप्टिक या इन्फेक्टेड बाउंड भी कहते हैं, जिसमें ऊतकों के चारों तरफ सूजन आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी संक्रमित। एक विशेष ध्यान रखना कि ऐसा घाव जो 6 से 8 घंटे तक खुला रहता है उसे अपन प्रदूषित घाव कहते हैं, जबकि 6 से 8 घंटे से अधिक समय वाले घाव को अपन संक्रमित घाव या सेप्टिक या इन्फेक्टेड बाउंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटीले तारों द्वारा बकरी के थन का फट जाना किस घाव का उदाहरण है? कटीले तारों द्वारा बकरी के थन का फट जाना किस घाव का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 लैसरेटेड, ऑप्शन बी इंसाइज्ड, सी गनशॉट, डी एब्रेजन। कटीले तारों द्वारा बकरी के थन का फट जाना, तो इसका सही ऑप्शन आएगा अपना लैसरेटेड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता अपना, साधारणतः क्रोमिक कैटगेट ज़्यादा काम में आता है? टाइप सी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप डी। साधारणतः क्रोमिक कैटगेट ज़्यादा काम में कौन सा लिया जाता है? तो इसका ऑप्शन आएगा टाइप सी, जिसे अपन मीडियम क्रोमिक कैटगेट भी कहते हैं, जो कि 20 दिन में अवशोषित हो जाता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अपना, धारदार चाकू या ब्लेड या कांच के टुकड़े से होने वाला घाव है? एब्यूल्जन घाव, इंसाइज्ड, लैसरेटेड, एब्रेजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी इंसाइज्ड। धारदार चाकू या ब्लेड या कांच के टुकड़े से होने वाला घाव इंसाइज्ड बाउंड होता है। इस प्रकार से अपने ये टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने 2 वीडियो में बनाने की कोशिश की है, तो आप इनका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।